नमस्कार जी। आज टीवीएन 7 के स्टूडियो में जाने माने समाज सेवक श्री हरीश कपूर जी हैं। कपूर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे छोटे से मंत्रण में जल्दी से टाइम निकाला, क्योंकि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंच सके। सबसे पहले कपूर साहब ये है कि तकरीबन पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा था स्कूलों का, जिसमें स्कूल कंपेल कर रहे थे कि हमें फीस और एडमिशन फीस के चार्जेस लेने के लिए परमिशन दी जाए। लेकिन जो पंजाब सरकार है वो बार बार यही कह रही थी कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे स्कूल पेमेंट नहीं ले सकते। लास्ट टाइम कोर्ट ने ये कहा कि जी इसमें 70% कर दीजिए, लेकिन उस पर भी कमिटमेंट नहीं हो सकी। तो एट लास्ट माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट मिलकर इसका फैसला करे कि इस शेड्यूल को क्या बनाया जाए। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो पिक्चर थी वो ऐसे बदल गई कि किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और कल ऐसा ऑर्डर आ गया जिसकी किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी। सबसे बड़ी बात है, कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया कि जी जो स्कूल मैनेजमेंट है वो लास्ट ईयर का जो उनका पैनल था जिसपे वो चार्जेस लेते थे, चाहे वो एडमिशन फीस पे लेते थे, चाहे वो फीस मंथली पे लेते थे, वो सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, वो पेरेंट्स एसोसिएशन जो बहुत ज़बरदस्ती फाइट कर रही थी, वो लोगों ने पिछले 3-4 दिन से वो साइलेंट हो गई। या तो वो मैनेज हो गई या कोई चीज़ ऐसी की गई जो वो कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष ही नहीं रख सकी, और कोर्ट में वो फैसला आ गया जो ना तो कभी बच्चों को मंजूर होगा, ना कभी उनके अभिभावकों को मंजूर होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि उन स्कूलों की जो ज़मीनें हैं करोड़ों रुपए की कीमत से और गवर्नमेंट की तरफ से मिट्टी के भाव में अलॉट की गई है। तो अब गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इनका जो पक्का इंतजाम है वो कैसे होगा, ये बताइए। नूरुल्लाह जी, शुरू से शुरुआत करूँ। जी जी। कुछ वर्ष पहले सरदार मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया था। जी। उसी पॉलिसी के अंतर्गत इन लोगों को जो करोड़ों रुपए की ज़मीन थी जी जी वो हज़ारों में दी गई, बिल्कुल, ताकि आप मैक्सिमम बच्चों को शिक्षा दे शिक्षा का प्रसार सकें, ज़्यादा क्वालिटी हो। शिक्षा दे सकें। जी जी बिल्कुल। मगर हुआ क्या है कि इन लोगों ने एक माफिया बना लिया एसोसिएशन के थ्रू, और अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी आमदन जो है करोड़ों रुपए सालाना की, जी जी उसे ये सरप्लस फंड्स बताते हैं। ओके। उस पर किसी पर ये टैक्स नहीं देते। जी बिल्कुल सही। उस जो फंड्स है उसमें से और नए स्कूल बनाते हैं, जी यूज़ करते हैं, और इसको जस्टिफाई करते हैं कि देखो जी हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 10-12 सालों में जिसने एक स्कूल शुरू किया था जी, उसके 10-10 स्कूल हो गए। तो प्रॉफिट में तो बनाएंगे। हाँ जी। जी तो वो अंततः प्रॉपर्टी तो स्कूल मालिकों की ही है जी ना, जी, ऐसा तो नहीं गई है। वो जब चाहे इसको बेच लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से तो जब ये एजुकेशन राइट पास हुआ, उसी के साथ साथ फूड सेफ्टी एक्ट भी पास हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल साथ ही साथ पास हुआ था। जिसके अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को 14 साल की उम्र तक डाइट दी जाती थी कि जिनको घर में पौष्टिक मिड डे मील का नहीं पैकेज मिलता, बना। बिल्कुल मिड डे मील के रूप जी, जी, में, जी, जी। तो इनको स्कूल में वो दिया जाए जी, जी। ताकि बच्चों का कुपोषण ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो मिड डे मील है वो भी कुछ स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दिया जाता बाकी है, इदारों में खत्म हो गया। प्राइवेट स्कूल तो पहले दिन से नहीं देते। मैं कपूर साहब, आप हमारे बुजुर्ग भी हैं और समाज में काफ़ी तरह फील्ड से आप फाइट भी कर रहे हैं, चाहे वो गौशाला की लड़ाई हो, गए किसी हर तरह की लड़ाई में उम्र के इस पड़ाव में आकर लोग सोचते हैं कि छोड़ो, पर आप पूरी फाइट कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन थी, विद्या थी, जिसको सरस्वती माता कह के पूजा जाता था, लेकिन कुछ सालों से इसका कमर्शलाइज हो गया कि व्यापार बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो वो जो भावना थी हमारे अंदर सरस्वती की, सनातन धर्म में थी, सिस्टम में थी, हमने कहा था कि सरस्वती को पूजा कीजिए, ये विद्यादान सबके लिए होना चाहिए, वो चीज़ें सारी खत्म कर दी गई हैं। सर्वे को मंदिर के क्या कहते हैं, स्कूल के परिसर में एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई है सरस्वती माता की, और बाकी सारा गोरख धंधा बिजनेस पूरा चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे जी
तो हम टीचर को गुरुजी मानते थे जी जी। और उनके चरण स्पर्श भी करते थे। आज भी करते हैं हम, आज भी हमारे टीचर मिले तो हम आज भी लेते हैं, करते हैं। जी। मगर अभी ये टोटली कमर्शलाइज हो चुका है। विद्यार्थी के जो पेरेंट्स हैं, जी जी, मैं बात स्पष्ट करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कहते हैं कि हम फीस दे के पढ़ा रहे हैं, तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर बिल्कुल रहे। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्राइवेट स्कूलों में भी सिर्फ सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, अच्छे घरों के परिवारों से अपने संबंध बनाने के लिए कुछ लोग इन स्कूलों में अपने बच्चे को जमा करते हैं, भर्ती करते हैं और बाद में दुखी होते हैं। जी जी, अब आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि बिना परीक्षा के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अभी 8-9 महीने मुझे नहीं ऐसा दिखता कि पंजाब में स्कूल अलाउ किए जाएंगे। नहीं नहीं, ये साल तो निपट गया जी, हाँ, ये साल खोलने तो के निपट लिए। गया, बिल्कुल निपट गया। तो आपके बच्चों को जो आपने शिक्षा देनी है घर पे दीजिए, जितनी भी आप दे सकते हैं बिल्कुल, जो घर में सोर्सेज के दीजिए। ज़रूरत क्या है इन लोगों को फीस देने की या एडमिशन फीस देने की? क्यों आपके बच्चे फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। और अगर जो माता पिता सही एडवाइस लेना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, सही तरीके से लड़ना चाहते हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, ये कुछ लोगों ने, हम तो हर के लिए फ्रंट खोला हुआ है कि आपका जो- जो भी मसला है उसके लिए बैठे हुए हैं कुछ और उसको हल करवा के देंगे। तथाकथित लीडर बन जाते हैं जी, जिनको पता कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। अब जो ये हुआ है, हम पिछले 20 वर्षों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अपने तजर्बे के तौर पर कहता हूँ कि ये फैसला नहीं हुआ, ये कोई ना कोई समझौता हुआ है। साइलेंटली निपटा। हाँ, कोई ना कोई समझौता हुआ है। और नहीं, सोचने वाली बात ना कपूर साहब कि आज से कुछ रोज पहले हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि इसका फैसला हम नहीं ले सकते, इसका फैसला जहाँ स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट लेगी। ऐसे कौन सा तूफान 3 दिन में 4 दिन में आ गया कि जो गवर्नमेंट का ध्यान थी वो भी साइलेंट वाला रोल प्ले किया, पेरेंट्स एसोसिएशन थी उसने भी साइलेंटली प्ले किया। आप कोर्ट तो देखो डिसीजन वो लेगी ना, जो फैक्टर्स हम कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट के सामने तो जिसका मतलब है कि पेरेंट्स एसोसिएशनों ने या जो सिस्टम आगे बैठा था उसने अपना जो पक्ष है मजबूती से नहीं रखा। अगर मजबूती से नहीं रखा, जो उसके साथ संबंधित डॉक्यूमेंट से जो वो सिस्टम में जो देने चाहिए थे वो नहीं दिए गए, कोर्ट ने तो वही ऑर्डर करना जो कोर्ट के टेबल पे चीज आएगी। तो उसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आम आदमी का। हम तो यही चाहेंगे, गवर्नमेंट से भी हमने यही डिमांड की है कि ठीक है, ये अदारे इनको घाटे का चलाने का सोचता है, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करे, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे हैं वो अपने चार्ज में ले ले, और घाटे का काम है गवर्नमेंट खुद ही चलाएगी। आप देखिए, करके देखिए, अपने यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। अब पीछे देखिए महाराष्ट्र में जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट थे उन्होंने सबने कह दिया जी हम कोरोना के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ठाकरे साहब ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन दिया, हॉस्पिटलों को चार्ज ले लिया, 3 दिन में सारे हॉस्पिटल सीधे हो गए। इसका मतलब है कि घाटे का सौदा नहीं है। इसमें यह है कि इनको प्रॉफिट, वो जो चीजें ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही है। 10 रुपए की किताब है, 100 रुपए की होगी, 100 वाली किताब, वही किताब जो बाजार में आपको 50-100 में अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, वही किताब जब स्कूल में जाती है उसमें कौन सा टैक्स, कौन सी आंधी आ जाती है कि वो 1000 रुपए की हो जाती है। हमें आज तक ये समझ लगा, वो हम कहते थे कि वो पहले चंबल में डाकू आते थे, हथियार लेके आते, अब तो बिना हथियारों की लूट हो रही है। मैं तो ये कह रहा स्कूल माफिया नहीं, ये तो शर्म डकैती है कि एक बच्चा नर्सरी का जी उसको 5 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं, 50,000 रुपए उसकी फीस दे रहे हैं। ये कौन सी चल रही है? हम अपने गुरुकुल से पढ़े हैं, सिस्टम से पढ़े हैं, गुरुकुल प्रथा हिंदुस्तान में रही है, जहाँ टीचर अपने पास रखते भी थे, पढ़ाते भी थे, पालन पोषण भी कराते थे और जिंदगी का संस्कार भी देते थे कि जिंदगी में मैं कैसे देना। और ये 25-30 साल से ऐसा कौन सा युग आ गया, क्या चीज हो गई हम लोग को? हम भी पढ़े, हमने अपने टीचर से पढ़े, हमने ट्यूशन का नाम नहीं सुना। टीचर हमें रात शाम को 6-6 बजे तक उठा के पढ़ाते थे कि भाई आपके बोर्ड्स के पेपर आपने स्टडी करनी है। उल्टा हमें फीस तो हमसे क्या लेनी थी, घर से खाना मंगवा के दिया जाता था बच्चों को कि भाई 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के लिए खाने के लिए और चीज लेके आओ, ये घर नहीं जाएगा। लेकिन ये 20-25 साल से अगर बिजनेस हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने जितनी अलॉटेड जमीनें की हैं करोड़ों रुपए की, वो जमीन एक्वायर की जाए, आज के रेट में उनसे पैसा चार्ज किया जाए। आप क्या कहते हैं कि इस चीज में एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ये लोग जब जमीनें लेते हैं तो बाकायदा एग्रीमेंट में बहुत सी क्लासें होती हैं। जी जी। अब ड्रामा करने को सरकार जो मर्जी ड्रामा करती रहे, ये अपने दफ्तर में बैठकर पेन की एक स्ट्रोक से ये सब
स्कूल को प्राइवेट स्कूलों को ख़त्म किया जा सकता है, बिल्कुल। एक्वायर किया जा सकता है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। केजरीवाल साहब से मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल मगर उन्होंने अपने प्राइवेट स्कूलों को सीधा किया है या नहीं किया? बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जहाँ स्कूलों ने इतने बड़े करोड़ों रुपए चार्जेस दिए थे, वापस किए हैं, फंड वापस किए हैं। और यहाँ से कितनी दूर है? कुल 300 किलोमीटर। कोई ज़्यादा बड़ी दूर नहीं है। पंजाब का कोई चीफ मिनिस्टर हरियाणा के भी हम्म। हर रोज दिल्ली में बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वहाँ से कोई अच्छी बातें नहीं सीख सकते? नहीं नहीं, यहाँ तो टांग खींचना सीखते हैं जी, और कुछ नहीं सीखते। ये सब मिली भगत। आप भी चाहते हैं जानते कि कपूर साहब के जो फैसला है इसका, जैसे गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने दिया, वो तो हमारे लिए माननीय है। कोर्ट के केस आज पंजाब सरकार, जो शिक्षा मंत्री है सिंगला साहब है, उन्होंने कह दिया है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां से हम डबल बेंच में जाएंगे, रिलैक्सेशन लेंगे। लेकिन ये तो टेम्पररी रिलीफ हो गया। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से हमें बैन रोक लग जाती है, लेकिन जो डकैती है वो तो कंटिन्यू चलेगी ना आगे। तो उसका एक पक्का इलाज यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले, ठीक है, और इसको रन करे। और जो लोग कह रहे हैं कि आज की डेट में हमें सिर्फ 2-3 महीने में सैलरी देने में दिक्कत होगी, हमारा सब कुछ बिक रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट जितनी जमीनें की दी हैं वो लाट की जाए। जहां जो अगर बिजनेस चला रहे हैं तो वो बिजनेस के हिसाब से चलाए, उनसे जो चार्जेस है वो आज की रेट में जमीनों पर रिकवर किए जाए, तो फिर ठीक है, वो अपना बिजनेस चलाए। बिजनेस है तो बिजनेस कह के चलाए ना, एजुकेशन का या सरस्वती माता का नाम ना खराब करें। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी यही कहता हूँ कि जब ये बिजनेस कर रहे हैं तो या तो सरकार इनसे ज़मीनें वापस ले ले, जी जी, अगर नहीं तो इनको बिजनेस हाउस डिक्लेयर कर दे। बिल्कुल सही बात है। इनसे जीएसटी ली जाए, बिल्कुल, इनसे सर्विस टैक्स वसूल किया जाए, इनसे जो बाकी इंडस्ट्री को दिया जो जाता भी है, है इनकम टैक्स लिया जाए। जो भी दुनिया भर के कानून हैं बाकी इंडस्ट्रियों के लिए ये भी व्यापारी पर लागू हैं, वो भी इन पर भी लागू होने चाहिए। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आपने उम्र की इस पड़ाव में हमारे लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोशिश रहेंगे, आपकी और हम सब की, और एक मिडल मैन की आवाज़ जो है, जो पंजाब सरकार तक भी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तक जाए कि हिंदुस्तान में सरस्वती को पूजा गया है, सरस्वती माता का है, माता हमारे लिए सबसे पूजनीय होती हैं। तो कम से कम ऐसे जो लोग हैं, माफिया टाइप लोग हैं, जिन्होंने एजुकेशन को, विद्या को, जिन्होंने एक बिजनेस बना रखा, उस पर कंट्रोल करें। अगर ये लोग नहीं चला सकते तो उनको जल्द से जल्द इनकी ज़मीनें जी है अलॉट की हुई उसको कैंसिलेशन की जाए, या आज के रेट पर इनसे चार्ज किया जाए। मेरे साथ थे श्री हरीश कपूर जी, सीनियर, जिन्होंने समाज में हर तरह का काम किया और आज हमारे लिए आज टाइम निकाला। कपूर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बस सिर्फ एक बात मैं आपकी कही बात में जोड़ना चाहता हूँ कि ये ठीक है, आप अदालत में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो काम आप अपने दफ्तर में बैठकर पेन की एक स्ट्रोक से कर सकते हैं, उसको इतना नहीं करना चाहिए। अदालतों पर आप क्यों बोझ डालते हो? बिल्कुल, अपने फैसले खुद करो। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो। तो शुरुआत घर से करो। हाँ, तो आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल सही बात। जय हिंद जी। जय हिंद। नमस्कार।